आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, सर दानियाल अहमद हेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने लगे हैं, क्लास 9th का। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से बोर्ड एग्जाम्स में आपको एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करें। अब सबसे पहले देखते हैं जी, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हैं। बेसिक लॉज हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए जी, ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर एम। जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों जिनकी बेस सेम हो, तो आप सेम बेस के साथ पावर्स को ऐड कर सकते हैं। आई रिपीट, नंबर सेम बेस के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपने हमेशा पावर्स को ऐड करना है। सिमिलरली रूल नंबर 2 क्या है? अगर आपके पास दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो विद सेम बेस, तो आप उनकी पावर्स को माइनस करेंगे। थर्ड रूल, अगर आपके पास एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने का तरीका है, आपके पास जो पावर है आप उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? उसकी पोजीशन को चेंज करके। अगर ये न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, और अगर ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करें। दो ही वेज हैं। थर्ड वन है ए रेज टू पावर एन ब्रैकेट रेज टू पावर एम। अब आपने याद रखना है फ़र्क। ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है ये नंबर है, नंबर की पावर है m। अगर ब्रैकेट के अंदर नंबर के ऊपर ऑलरेडी पावर है तो पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। ये फ़र्क याद रखना है कि पावर ब्रैकेट के बाहर वाली पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होगी। कुछ स्टूडेंट्स फ़र्क नहीं करेंगे, वो n की पावर m कंसीडर करेंगे, जबकि ये n और m एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये चार रूल्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है, जिसकी मदद से हम इस एक्सरसाइज 2.4 को वाइंड अप करेंगे। अब पार्ट नंबर 1 की तरफ आ जाएं। 243 रेज टू पावर -2/3, 32 रेज टू पावर -1/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 196 रेज टू पावर -1। अब मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि अगर आप कुछ पावर्स जो मैंने आपको याद करवाई थी प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप उन पावर्स को याद रखेंगे जो आपके सिलेबस में यूज़ हो रही हैं, तो आपके लिए वर्किंग हो जाएगी आसान। लेकिन अगर आप नहीं याद रखते तो फिर आपको 243, 32, 196 इन सब की करनी पड़ेगी प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि आपके लिए क्वेश्चन को लेंथी करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपने वही पावर्स याद रखनी है जो आपके सिलेबस में है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करें, सो 243 हमें पता है कहाँ पे आएगा। इसी तरह 32 भी हमें पता है कहाँ पे आएगा, और जो नहीं आएगा उसका फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जी तो डियर स्टूडेंट्स, 243 हमें पता है 3 रेज टू पावर 5 है। 3 को 5 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो आपको 243 मिलेगा। 32 2 के टेबल में 2 रेज टू पावर 5 से मिल जाएगा, जबकि 196 जो है वो आपको 14 का स्क्वायर के तौर पे मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। आई रिपीट कि आपने अपने लिए काम आसान करना है, कुछ पावर्स को याद रखना है। अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। 3 रेज टू पावर 5 को -2 से मल्टीप्लाई करें 10/3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 कैंसल आउट, 2 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास रह जाएगा 14 रेज टू पावर -1। तो आप देख रहे हैं कि पावर्स याद रखने का फ़ायदा क्या हुआ है कि आसानी से सिंप्लीफिकेशन हो रही हैं। अब आप देखें, सब की एक्सपोनेंट में नेगेटिव पावर है। एक्सपोनेंट की पावर्स जब भी नेगेटिव होंगी, तो अभी डिस्कस किया था रूल क्या है कि जहाँ पर भी है उसकी पोजीशन चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल 14 की पावर नेगेटिव नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा वहाँ जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली
3 रेज टू पावर -10/3 एंड 2 रेज टू पावर -1। इनकी पोजीशन को मैं चेंज करके नीचे शिफ्ट करता हूँ। यहाँ पे इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लास्ट स्टेप में आप फर्दर क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। सो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा 3 रेज टू पावर 10/3। अब कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है कि जी बुक के पीछे ये वाला आंसर है तो जी ऐसे ही बनाना है, ये कोई कंपल्सरी नहीं होता। आपने अपनी कैलकुलेशन को, अपनी सिंप्लीफिकेशन को इजी बनाना है, इजी कर रखना है कि जब कोई उनसे देखे तो उसे समझ आ जाए कि आप काम क्या कर रहे हैं। इंस्टेड कि आप फोकस करें कि जो बुक के पीछे ये आंसर लिखा तो मैंने वो बनाना है। सो इट डजेंट मैटर। अगर आप बुक के पीछे वाला आंसर बनाना चाहते हैं सो इट्स अप टू यू। अदरवाइज़ आपके लिए ये काम आसान है कि आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर आप बुक वाला आंसर बनाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से स्कैटर्ड करें, सेपरेट करके बुक वाला आंसर बना सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 इंटू वाई रेज टू पावर -4 इंटू -8 इंटू एक्स रेज टू पावर -3 इंटू वाई रेज टू पावर 2। अब सबसे पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू -8, 2 8 ज़ा 16 और बेस सेम है। देखें जी, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स को हमेशा ऐड करना है। x की पावर क्या है जी 5, आपने इसमें ऐड करना है -3 को, सो ये -3 बन जाएगा। सिमिलरली y रेज टू पावर -4, इसमें किसको ऐड करना है, 2 को ऐड करना है। सो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। x रेज टू पावर 2 एंड y रेज टू पावर -2। अब आप अगर चाहते हैं कि पावर्स एक्सपोनेंट की पॉजिटिव ही रहें सो उसकी पोजीशन चेंज कर दे। y रेज टू पावर -2, अगर आप चाहते हैं पावर पॉजिटिव बन जाए सो जहाँ पर है इसकी पोजीशन दूसरी तरफ कर दें। अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में भेज दें, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में भेज दें। इस तरह से आप अपनी वर्किंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, x रेज टू पावर -2, y रेज टू पावर -1, z रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर -3, z रेज टू पावर 0। अब आप क्या काम करें, दो ऑप्शन है, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर ले, बाद में पावर अप्लाई कर दें, या पहले पावर अप्लाई कर दे बाद में सिंप्लीफाई कर दे। इट्स अप टू यू। फॉर एग्जाम्पल मैं पावर्स अप्लाई कर देता हूँ। -3 सब पावर से मल्टीप्लाई होगा। -2 मल्टीप्लाई बाय -3, x रेज टू पावर 6। -1 multiply by -3, 3 1 ज़ा 3, -4 into -3, 3 4 ज़ा 12 divided by 4 into -3, x raised to power -12, minus into -3, 3 3 ज़ा 9, 0 into -3, 0। सो आप देख लें कि काम आपका क्या हो गया है, आसान हो गया है। अब आपको क्या सोचना है कि इनकी पावर्स को एक बनाएं। लेट्स सपोज अभी नेगेटिव पावर x की है जी और किसी की नहीं है, तो बेहतर हल क्या है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसकी पोजीशन को चेंज कर दें, ऊपर भेज दिए, ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली y को देखें, y की बड़ी पावर है नीचे, छोटी पावर है ऊपर, तो हमेशा छोटे को बड़े की तरफ लेके जाते हैं। तो y रेज टू पावर 9 एज इट इज़ डॉट y रेज टू पावर -3। अब z जो है उसकी बड़ी पावर ऊपर अवेलेबल है, डिनोमिनेटर से छोटी पावर 0 को ऊपर शिफ्ट किया तब भी हो जाके 0 ही रहेगा। सो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, x रेज टू पावर 18, बेस सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी। z रेज टू पावर 12 प्लस 0 12 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 9 इंटू वाई रेज टू पावर -3, बेस सेम है, नंबर मल्टीप्लाई है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 9 में आप -3 ऐड करेंगे, 6 रह जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन कितनी आसानी के साथ ही कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, 81 रेज टू पावर n डॉट 3 रेज टू पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर 4n -1 मल्टीप्लाई बाय 243 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3। अच्छा जी, अब आप नोटिस करें, आपके पास 3 नंबर ऐसे हैं जो किसी की पावर में नहीं है और 3 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 की पावर में है। और अगर आप कंसीडर करें 9, 81 और 243, ये तीनों ही 3 की पावर्स में आते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। 81 होता है 3 रेज टू पावर 4 डॉट 3 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 4n -1, 3 रेज टू पावर
5, 243। 9 होता है जी 3 का स्क्वायर डॉट 3 रेज टू पावर 3। अब आप देख सकते हैं सभी 3 की पावर्स में आ गए हैं। ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। 3 रेज टू पावर, देखिए 4 की पावर n नहीं है, 4 और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डॉट 3 रेज टू पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर 4n माइनस 1 डॉट 3 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 2 टू ज़ा 4n डॉट 3 रेज टू पावर 3। नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर्स को जस्ट ऐड कर लें। 4n प्लस 5 माइनस 3 रेज टू पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 बिकम प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 4n प्लस 3। सो आपने सबसे पहले कुछ नंबर से उनको 3 की पावर में कन्वर्ट किया, सेकंड स्टेप में ब्रैकेट्स को ऑफ किया, थर्ड स्टेप में पावर्स को ऐड कर लिया, बेस सेम ना हो है, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद अब आपने फर्दर क्या करना है, अब आपने आगे से जो इसके स्टेप्स हैं उसे फॉलो करना है। सेपरेट डिवीजन करने की कोशिश करनी है। 3 रेज टू पावर 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 4n प्लस 3 माइनस 3 रेज टू पावर 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 4n प्लस 3। अब आपने क्या करना है, दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं जिनकी बेस सेम है, लिहाजा आप सिंगल बेस 3 के साथ लिखेंगे बट पावर्स को माइनस कर देंगे। 4n प्लस 5 एज इट इज़ आ गया। इसमें से आपने माइनस करने हैं नीचे वाले नंबर्स को। सो जब नीचे वाले नंबर ऊपर जाएंगे इनकी पावर नेगेटिव हो जाएंगी। माइनस 3 रेज टू पावर 4n प्लस 4 माइनस बेस सेम है, नंबर डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो जब माइनस करना है तो एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं नीचे वाली। 4n से कैंसिल हो रहा है, 5 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। 4n से कैंसिल, 4 में से 3 माइनस किया 1 रह गया। 3 का स्क्वायर 9 है, 3 रेज टू पावर 1 3 है, 9 माइनस 3 बिकम 6। दिस इज़ योर आंसर। बहुत आसानी से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। शो डैट x रेज टू पावर a ओवर x रेज टू पावर b a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर b डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर c पावर होल पावर b प्लस c इंटू x रेज टू पावर c ओवर x रेज टू पावर a होल पावर x प्लस a इज इक्वल टू 1। आप लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें जी नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर्स को आप माइनस करेंगे, a माइनस b मल्टीप्लाई x रेज टू पावर b माइनस c b प्लस c मल्टीप्लाई x रेज टू पावर c माइनस c c प्लस a। सो आप देखें पावर होल पावर जो है a प्लस b है, b प्लस सी है और c प्लस ए है। सो आप इसे लिखेंगे ऐसे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आपको फार्मूला बनता नज़र आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर b स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। आपके पास एक फार्मूला है जो आपने शायद कभी छोटी ग्रेड्स में अलजबरा स्टार्ट की थी तब पढ़ा होगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। दो नंबर्स पे स्क्वायर है, उनके दरमियान माइनस है, तो आप स्क्वेयर्स को स्किप करके वैल्यूज़ एक बार माइनस में लिखते हैं और एक बार प्लस में लिखते हैं। ये आपने डीकम्पोज की है, तो अगर आप इस आप कंपोज भी तो इसको कर सकते हैं ना, कि ये नज़र आ रहा तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख सकते हैं। लाइक वाइज आप ये देखें ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का इक्वल है। अब क्या है जी, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो आपने पावर्स को जस्ट ऐड करना है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। सो आपके पास क्या है, x की पावर देखें जी, ए स्क्वेयर नेगेटिव ए स्क्वेयर से रिमूव हो रहा है, बी स्क्वेयर नेगेटिव बी स्क्वेयर से रिमूव हो रहा है,
सी स्क्वायर नेगेटिव सी स्क्वायर से रिमूव हो रहा है तो आपके पास सिर्फ एक्स की पावर 0 बच रही है, और किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होती है, और यही आपको राइट हैंड साइड में रिक्वायर्ड था, जो आपने बहुत ईजिली वेरीफाई कर दिया है। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। पावर्स पे फोकस करना है, पावर्स याद रखें जो मैंने को प्रीवियस लेक्चर में करवाई थी। इसके अलावा रूल्स फॉलो करें, रूल्स क्या हैं, एक्सपोनेंट के लॉज क्या हैं, उसको फॉलो करें, और वर्किंग बहुत ही आसान है। प्रैक्टिस करें, दिल लगा के प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप पे करम करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। आपके कोऑपरेशन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।